जिसमें मास्टरी नहीं है आप लोगों की या किसी की भी, उसको जबरदस्ती बयान देना ही क्यों? और ये फिर कह रही हूं, ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है, ये एक बहुत ही वरिष्ठ नेता की तरफ से आया गया बयान है। आपने क्या समझ रखा है भारत की सेना को, क्या समझ रखा है? मैं ये क्लियरली आप लोगों से जान लेना चाहती हूं, क्या समझ रखा है? बयान के लिए कोई पंचिंग बैग है क्या? जब मर्जी आया मीडिया में आया और बोल दिया किसी ने भी कुछ भी? ऑपरेशन सिंदूर नहीं हो गया सर, आपके घर की कोई पार्टी होगी? अब मेरी बात तो सुन लो, गुस्सा मत हो ऐसे बयान पे। आपने अच्छा, मैं तो सैल्यूट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे बयान देने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ओहदे पे हैं, ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। छोटे मोटे आदमी के बयान का तो बयान कंसिडर ही नहीं होता, और ऐसे वक्त पे क्यों दिया लाइमलाइट में आने के लिए, इसका प्रश्न चिन्ह है। और मैं कह रहा हूं हाँ, तो ऐसा करते हैं हम लोग इस डिबेट को यहाँ खत्म कर देते प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि लाइमलाइट में आने के लिए दिया गया बयान है, तो हम क्या करते हैं, इस पर बहस ही नहीं करते हैं। ये तो उन्होंने कह दिया, अब हमको इग्नोर कर देना चाहिए। रूबिका जी, वरुण पुरोहित के इस तर्क को ही आधार माना जाए तो क्या श्रीमान राहुल गांधी ने भी लाइमलाइट में आने के लिए बयान दिया था? जब उन्होंने बयान दिया कि भारत के रफाल गिरा दिए गए, क्या श्री संदीप दीक्षित जी ने भी इसलिए बयान दिया था? भारतीय सेना के प्रमुख को गुंडा कहा था तो लाइमलाइट में आने के लिए बयान दिया था। जब सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेसियों ने सवाल पूछा था तो क्या लाइमलाइट को में आने के लिए पूछा था? ये लाइमलाइट में आने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे कैसे बयान देते हैं, बार बार भारत को बदनाम क्यों करते हैं? वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन के प्रति उनके मन में, चूंकि एक सामान्य से परिवार से निकला व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया और जीत की हैट्रिक मारी, उस कारण जो है सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए युवराज और उनके समर्थकों जो है द्वेष भाव के कारण पीड़ा हो सकती है। लेकिन यह द्वेष भाव यहाँ तक विस्तृत हो जाएगा कि आप माँ भारती के वीर सैनिकों के पराक्रम और शौर्य को भी आप प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ये तो भयंकर है। और पृथ्वीराज चौहान जी सिर्फ इसी पर नहीं रुके हैं रूबिका जी। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ तक कहा कि भारत ने 75 वर्षों में सबसे बड़ी भूल की कि उसने परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत परमाणु संपन्न बना, यह भारत के 75 वर्षों के इतिहास की सबसे भयंकर भूल थी। अब इसको क्या कहा जाएगा? अब यही पृथ्वीराज चौहान जो हैं अमेरिका के साथ भारत के परमाणु, कृपा करके सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। यही पृथ्वीराज चौहान अमेरिका के साथ भारत के जो परमाणु समझौता हुआ, उस परमाणु समझौते के समय ये प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री थे और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय जो है इनके मातहत हुआ करता था। अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की जो है प्रारूप में जिसकी सहभागिता रही हो, ऐसे मंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति जिसकी इमेज भी वाचाल नहीं है। इसलिए मैं कर्नल दानवीर सिंह जी के इस बयान से पूर्णतः सहमत हूं। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के तमाम नेता भारत और भारत की सेना के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। ओके प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं ये सोची समझी रणनीति है, पर जनरल बख्शी ये कैसी रणनीति का हिस्सा? थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस इन दिस डिबेट। ये कैसी रणनीति है जनरल बख्शी के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वी फेल्ड ऑन डे 1 और हमारे सैनिक जो हैं वो इतनी तादाद में हैं, वो होने नहीं चाहिए, और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप रही है। जनरल बख्शी, नहीं, क्यों ना छपेगी? क्यों नहीं कोई देश, दुश्मन देश इसका ऐसे षड्यंत्रबाजी बयान का फायदा उठाएगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आजकल के युद्ध में लैंड एयर सी पे लड़ाई जीतना एक बात है, उसके बाद उसके ज्यादा जरूरी है कि आप बैटल ऑफ नैरेटिव जीतें, और बैटल ऑफ नैरेटिव निर्णायक होती है आज के युद्ध में। अगर आपके ही देश के लोग दुश्मन का नैरेटिव जो है वो रटना शुरू कर दें, उसको मान्यता दें, तो उससे ज्यादा देश पे आघात आप क्या कर सकते हैं? ये महज बकवास है कि भारत के 5, 6, 7, 8 रफाल गिरा दिए।
Where is the proof? Show us the proof. Where are the satellite images? Where are the radar tracks? कुछ नहीं है उसका। मेरी आवाज जा भी रही है? बिल्कुल 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 जनरल बख्शी। कुछ नहीं है उसका। हाँ देखिए, तो मैं कहना चाहता था कि कोई प्रूफ नहीं है आपके पास इस बेहुदे बयान का, सिवाय एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ऑफ पाकिस्तान जिसने ये बयानबाजी की थी विदाउट। हमने अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पहले दिन इतना तगड़ा प्रदर्शन किया था तो सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे पे उनकी नानी क्यों मर गई? क्यों वो जो हमने 9 टेररिस्ट कैंप हिट किए एक को नहीं बचा पाई? क्यों उनके जो 12 एयर बेसिस में से हमने 11 एयर बेसिस हिट किए वो एक को नहीं बचा पाए और एक भारतीय एयर बेस पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर खरोंच नहीं कर पाए? नहीं, वजह क्या है? जरा इस पे भी कुछ प्रकाश डालेंगे ये चौहान साहब जो कि इतने बड़बोले बयान दे रहे हैं? पर अच्छा, क्या फिर वजह कह रहे है हैं कि साहब भारत की सेना की ताकत बहुत वरुण जी ज्यादा कह है। रहे हैं फॉर द लाइमलाइट, उन्होंने कह दिया वो लाइमलाइट लेना चाहते थे, पर व्हाई ओनली भारतीय सेना फॉर लाइमलाइट? ऑपरेशन सिंदूर यही सब क्यों दिखता है? अरे साहब मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप हमें जरा अलग छोड़ दें हमारे हाल पे। ठीक है साहब, ये सेना लड़ लेगी, जीत लेगी हर युद्ध, लेकिन घर में छुपे हुए दुश्मन अगर इस तरह से पाकिस्तान के नैरेटिव फैलाएंगे, हमारी बदनामी करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो विश्वासघात है। ये विश्वासघात है। दिस इज अ क्राइम इन मॉडर्न वॉर। द बैटल ऑफ द नैरेटिव is even more important than the battle on the ground, air and sea. नैरेटिव के बैटल में फेल अगर होंगे तो उसका जिम्मा कौन लेगा? निखिल जैन उसकी जिम्मेदारी लेंगे? कांग्रेस के तमाम नेता जो बड़बोले बयान दे रहे हैं, आएंगे पृथ्वीराज चव्हाण बयानबाजी करने वाले जिम्मेने के लिए? रूबिका जी, अभी तक जितने भी वक्ताओं ने बोला उन्होंने सबने कांग्रेस का खंडन करा है, तो आशा है कि आप मुझे एक थोड़ा समय देंगी अपनी बात पूरी करने का। जो पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है, पहली बात तो आपके जिन दर्शकों को ना पता हो मैं बता दूं कि पृथ्वीराज चव्हाण 1991 में सांसद बने। उससे पहले सिस्टम्स की वो डिजाइनिंग करते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में वो राज्य मंत्री रहे, जहां पर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पर्सनल एंड ट्रेनिंग और इस टाइप के डिपार्टमेंट्स हैंडल करे। और उसके बाद तो हमें पता ही है कि मुख्यमंत्री रहे। तो ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, इन्हें पता है ये क्या कह रहे हैं, और ये एक्चुअली वही कह रहे हैं जो हमारे फौज का शीर्ष नेतृत्व पहले कह चुका है कि वॉर की नेचर आज की देश में बदल चुकी है। उसमें मैं आपको कुछ बयान दिखा सकता हूं। आप ये आर्मी चीफ का बयान है कि किस तरीके से अब नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कभी भी ये नहीं कहा कि थल सेना का हमें बजट सेना का या रक्षा का हमें बजट घटाना चाहिए। उन्होंने केवल इतना कहा कि थल सेना के जो हमारे नंबर्स हैं वो नंबर्स आज की डेट के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि उन्हें कहां इस्तेमाल करा जा सके। कि क्या आप उन्हें सीएपीएफ में डालेंगे, आईटीबीपी में डालेंगे, बीएसएफ में डालेंगे, सीआईएसएफ में डालेंगे, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है जिसमें देश में एक गंभीर चर्चा की जरूरत है। लेकिन बीजेपी को, क्योंकि इनके नेता क्या करते हैं हर थोड़े दिनों में, जनरल बख्शी कुछ कह रहे हैं। आई वाज नॉट इंटरजेक्टिंग, कैन आई प्लीज बी एक्सटेंडेड? जितना बोला है अब उसके लिए सुन लीजिए ना, बड़ी बड़ी बातें बोल दी आपने, अब सुनिए जनरल बख्शी। देखिए साहब, आपने बहुत बड़ी बातें बोली हैं और बगैर सोचे समझे बोली हैं। क्या आप जानते हैं चीन की फौज की क्या नफरी है? 14 लाख। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की फौज की क्या नफरी है? 6 लाख। 14 और 6 20 लाख के ऊपर ये पड़ता है। आप कह रहे हैं जो 12 लाख की भारतीय सेना है बहुत ज्यादा है, घटा दो, काट दो, खोल दो रास्ते। क्या आप जानते हैं कि हमने जो है इसी के तहत कि भाई हमारी मैन पावर कम हो, हमने यूनिफॉर्म फोर्स को उठा के लद्दाख भेज दिया था। हमने रजौरी पुंछ में सेना की कटौती करी, राष्ट्रीय राइफल्स की पलटने डिसबैंड करी, और वहां पे आप देखिए, कागज खुद पढ़िए। मैं कागज पढ़ के मैंने 37 साल सेना में झक नहीं मारी है। जरा सुन लीजिए आप बहुत खतरनाक बात बोल रहे हैं क्योंकि बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं। क्या आपको मालूम है
रूस ने 1.5 लाख की फौज से हमला शुरू किया था यूक्रेन पे, आज उसकी फौज 9 लाख करनी पड़ी है, क्योंकि मैन पावर की जरूरत है।